वेलकम गाइस, वेलकम टू मुंबई मीडिया हाउस। तो आज आपके लिए आपके सामने लेके आ रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ द सिबिल स्कोर। मतलब सिबिल स्कोर आपको आगे जाके क्या लाभ देगा, आपके लाइफ को कैसे लोन लेना रहेगा तो आपको क्या लाभ होगा। तो भाइयों और बहनों, सिबिल स्कोर एक ऐसी चीज़ है जो बैंक सबसे पहले, कोई भी बैंक में आप लोन लेने जाओगे तो सबसे पहले आपको सिबिल स्कोर दिखाना ही पड़ता है। वो बैंक आपको सिबिल स्कोर आपका मेजर करेंगे, आपकी प्रोफाइल देखेंगे, बैंक के पीछे आपने क्या क्या, आपकी फ्यूचर में क्या क्या आपने लोन लिए हैं, वो A to Z आपके सिबिल स्कोर में मेंशन होता है। 900 के अंदर तक सिबिल स्कोर रहना चाहिए। आपको अगर अच्छा लोन चाहिए, मीन्स लाइक समझ लो अगर आपको कोई पर्सनल लोन वगैरह कुछ चाहिए रहेगा तो आपका सिबिल स्कोर मिनिमम 700 के ऊपर होना चाहिए। 700 के लेके 850 तक जो भी सिबिल स्कोर रहेंगे उनको पर्सनल लोन मिलना कोई डिफिकल्टी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि क्राइटेरिया में 500 से लेके 650 700 तक ऊपर रहेंगे तो उनको होम लोन के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं आता है। भले उनके होम लोन आप कितना भी चाहो होम लोन के लिए, क्योंकि बैंक इसलिए वो होम लोन के लिए इतना सिविल स्कोर में दे रहे हैं क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब आप आपका घर मूव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बैंक बोल रहे हैं कि हम आपको 500 से लेके 700 के अंदर सिविल स्कोर रहेंगे, उनके लिए होम लोन परफेक्ट है। होम लोन क्राइटेरिया में देखा जाएगा तो होम लोन, मॉर्गेज लोन, ये सब उसमें इंक्लूड हो चुका है। दूसरी चीज ये है कि एकदम पुअर स्कोर, मतलब एकदम खराब स्कोर क्राइटेरिया में ये क्राइटेरिया आता है 300 से लेके 450 500 के अंदर भी बैड स्कोर कहा जाता है। बैड स्कोर मींस आपको कोई लोन, कोई भी बैंक आपको नहीं देगा क्योंकि आपका बैड स्कोर आपके इसके लिए हुआ है क्योंकि आपने पहले जो लोन लिया है वो लोन जो है आपने डिफॉल्ट में किया हुआ है, बैंक को भरे नहीं रहेंगे या तो फिर आपने सेटल किया रहेगा। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखना पड़ेगा आपके दिमाग में कि आपकी जो पैन कार्ड रहता है, ये देखो मैं आपको पैन कार्ड का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये है पैन कार्ड, ये एक बंदे का पैन कार्ड है। जो बंदे ने लोन लिया है, पर ये बंदे ने एक लोन लिया है और उन्होंने पर्सनल लोन के तौर पे लिया है और ये पैन कार्ड में क्रेडिट कार्ड का भी बहुत सारे इश्यूज है। ऐसा पर्टिकुलर केस में हम लोग ये करते हैं कि लोन के लिए कोई बैंक्स ये बोलते हैं कि आपको लोन चाहिए तो पहला आपका वो पहले वाला जो लेंडर्स है, जिसने आपने लेंडिंग से लोन लिए हैं लेंडर से, उनको क्लोज करने के लिए। पर क्लोज आप कैसे करोगे? दो तरीके होता है, एक सेटलमेंट और एक विलफुल डिफॉल्ट। विलफुल डिफॉल्ट ये रहता है कि बैंक ने आपसे पेमेंट लिया है जो सेटलमेंट अमाउंट के हिसाब से, और बैंक को आपने रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने आपको विलफुल डिफॉल्ट में आपको डाला है। एक केस ये रहता है कि जो आपने लोन नहीं भरा है तो उसमें ये मेंशन होके आता है लोन नहीं भरा है और आपको बैंक कांटेक्ट कर रही है, आप फोन नहीं उठा रहे हो, आपने कुछ किसी का जवाब भी नहीं दिए हो, उसमें ये दिखेगा कि आपका जो लोन, आपकी जो पैन कार्ड में ये मेंशन होगा कि उसको कहा जाता है कि सूट फाइल्ड। मतलब सूट फाइल मतलब बैंक ने आपके नाम पे सूट फाइल किया है कि आप उनसे पेमेंट लिए और आपने भरे नहीं है। तीसरी चीज ये है कि सेटलमेंट ऐसी चीज है कि जो आपको करना नहीं चाहिए। आपको जो पेमेंट दिया है, बैंक से जो पेमेंट लिया है, वो पेमेंट आपको भरना ही भरना है। वो आप कितना भी मीन्स लाइक पूरा जो बैंक का इंटरेस्ट के साथ, फोरक्लोजिंग के साथ आपको भरना है, वो भरेंगे तो आपका उसमें क्लोज लिखना चाहिए। और कई लोग को ये नहीं जानते कि हम लोग जाएंगे बैंक में और हम लोग उसको सेटल करेंगे तो फिर बैंक के हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे क्लोज कर दो, एनओसी ले लो। ठीक है, मैं मानता हूँ ये आपकी थिंकिंग सही है क्योंकि आपके बारे में सोच रहे हो, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हो, आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो। फ्यूचर में ऐसा रहता है कि जो बैंक आपको लोन देते हैं और वो बैंक को, पर्टिकुलर बैंक को एक इंटरेस्ट अमाउंट रहता है उनका और एक फोरक्लोजिंग चार्जेस रहते हैं, वो दोनों आपको भरना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है। कई एग्जीक्यूटिव बैंक के एग्जीक्यूटिव ये भी बोलते हैं, सर मैडम आप एक काम कीजिए, आप ये इसका
फोक्लोजर चार्जेस भर दीजिए, आपको इंटरेस्ट हम लोग -50% करके देंगे। नहीं पढ़ो, वो सब एक उनको एक टारगेट अचीव करना रहता है, वो टारगेट्स में आपको कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं। आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप पूरा अमाउंट उसका क्लोज करें। वो बैंक का एक भी डेप्स वो बैंक के आपके सिर के ऊपर नहीं रही है। अगर रखेंगे तो आपको ही फ्यूचर में इश्यू आने वाला है, आपको कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा। अगर आपकी सिबिल स्कोर में, आपके सिबिल रिपोर्ट में क्लोज करके लिख के आएंगे, दैट मीन्स वो बंदा करेक्ट डेप्स भर रहे हैं। जो बंदा लेट पेमेंट्स भी चार्जेस होते हैं, मीन्स लाइक आपने अगर सपोज फॉर एग्जांपल 2 तारीख का आपका EMI है और आप 2 तारीख को EMI नहीं भर रहे हो, तो आपको 10th को भर रहे हो और 15th को भर रहे हो, तो वो डेट जो रहता है वो उसमें मेंशन सिबिल रिपोर्ट में आता ही आता है। और सिबिल ऐसे जगह पे निकालिए जो जगह पे आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट मिले, क्योंकि कई सिबिल की कंपनीज अपने ये भारत में है, सिबिल निकालने की कई कंपनीज है जो सिबिल आपको निकाल के देंगे, सिबिल का रिपोर्ट्स निकाल के देंगे, पर सारे का रिपोर्ट्स अलग ही रहता है। अगर आपको एक परफेक्ट सिबिल चाहिए तो आप एक काम कीजिए, नेशनलाइज्ड बैंक जो अपना SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उधर से सिबिल निकालिए और उधर से सिबिल निकालने के बाद आपको एग्जैक्ट सिबिल रिपोर्ट मिलता है। और उसके लिए चार्जेस रहते हैं, कोई लैंडर्स आपको चार्जेस मांगते हैं, कोई लैंडर्स आपको चार्जेस नहीं मांगते। क्योंकि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं खुद एक लोन करने वाला बंदा हूँ और मेरा ये तजुर्बा है कि आपका सिबिल, मेरा भी सिबिल, जितना आप क्रेडिशियल रखेंगे उतना आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आपकी सिबिल आप खराब करना चाहते हो, खराब कर सकते हो। फिर एक बात ध्यान रखिए कि आपके सिबिल फ्री उठने में कम से कम टाइम लगता है। अगर आपको इनकेस कल के दिन आपको चाहिए लोन, अर्जेंटली कोई लोन चाहिए, कोई भी बैंक आपको खड़ा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका सिबिल का पहले का जो पास्ट का जो सिबिल है वो आपका बहुत खराब था। तो उसके लिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप सिबिल अपना परफेक्ट रखिए और आपके हिसाब से रखिए। और आप सिबिल मोस्टली ट्राई कीजिए कि आपका सिबिल बढ़ाने के लिए एक और ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ऐसा चीज़ है कि जो आपका सिबिल का पॉइंट्स बढ़ाता ही है। ये देखो, ये एक बंदे का क्रेडिट कार्ड है। ये बंदे ने अपना सिबिल ऊंचा करने के लिए उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सिबिल को बढ़ाता है। हाँ, कोई लोग ये सोचते हैं कि मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँ, मैं 3 महीने में भरूँ। सब क्रेडिट कार्ड लेने से पहले सबका दिमाग में थिंकिंग आता है, पर आपको ये ध्यान रखना है, आप क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज कर रहे हो तो उसकी 50% यूटिलाइज कीजिए, आप पूरा अमाउंट यूटिलाइज नहीं कीजिए। क्योंकि पूरा अमाउंट यूटिलाइज करेंगे तो आपको कम से कम भरने की EMI, जो आपकी EMIs आएंगे वो आपको भारी पड़ेगा। तो मैक्स टू मैक्स आप कोशिश कीजिए कि क्रेडिट कार्ड आप यूटिलाइज कर रहे हो उसको फर्स्ट क्लियरेंस में क्लियर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आप यूटिलाइज कर रहे हो तो उसको TMIs में कन्वर्ट कीजिए। थर्ड टाइम यूटिलाइज करो, दैट्स आपके ऊपर है, आपको EMI में कन्वर्ट करना है या आपको पूरा भरना है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जो आपको सिबिल ऊपर कर सकती है। दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको होम लोन चाहिए तो होम लोन के लिए मैं आपको बताता हूँ मैक्स टू मैक्स सैलरी जो होम लोन के लिए लेते हैं वो ये है कि सैलरी 10,000 से लेके 10,000 आपका सैलरी हो और आपको होम लोन चाहिए कम से कम अराउंड 5 to 6 lakhs तो आपको मिल सकता है। अगर आपका सैलरी 25 के अबव हो तो आपका होम लोन हो जाएगा 40 to 45 lakhs। ओके, और मैं दूसरी चीज ये मेंशन करना चाहता हूँ कि होम लोन में आपका को एप्लीकेंट लगता है। को एप्लीकेंट ऐसी एप्लीकेंट है जो दोनों बैंक क्या करती है कि आपका सैलरी, सब फॉर एग्जांपल अगर मेरा सैलरी 25 है, मेरी वाइफ की सैलरी भी 25 है, दोनों को मर्ज करेंगे 50,000 पर इनकम हो गया एट होम। वन प्लेस में 50,000 का इनकम हो चुका है और 50,000 का 50% कैलकुलेट करेंगे 25,000 ये बंदे लोग होम लोन में EMIs के तौर पे भर सकते हैं। फिर रहा टेन्योर, 25,000 के हिसाब से बैंक कैलकुलेट करता है उनका टेन्योर कितना देना है। टेन्योर मीन्स आपका EMIs का कितना महीने तक आप EMI भर सकते हो, कितना साल तक आप EMI भर सकते हो, वो बैंक कैलकुलेट करके आपको बताइए। दूसरा चीज होता है पर्सनल लोन।
पर्सनल लोन ईएमआई में कैलकुलेट, मेन थिंग आप ये कोशिश कीजिए कि जो पर्सनल लोन रहता है वो आप दो चीज में आपको हेल्प करेगी। एक चीज ये है कि पर्सनल लोन से आपका सिविल बढ़ेगा। पर्सनल लोन आपको मिलने थोड़ा टफेस्ट पार्ट है। टफेस्ट पार्ट मतलब ये होता है कि पर्सनल लोन उन्हीं को दिया जाता है जिसका सैलरी अबाउट 25 रहेगा, और अगर 25 भी किसका सैलरी क्राइटेरिया है उनको भी ये बैंक देखा जाता है कि उनका खुद का प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्योंकि रेंटर्स को जो लोग रेंट में रहते हैं उनको पर्सनल लोन के लिए बैंक एलिजिबिलिटी नहीं देखते। और अगर आपकी सैलरी हो गया 35 to 35 और आप वो पर्टिकुलर कंपनी में सालों से काम करते आए हैं और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और आपकी सैलरी परफेक्ट टाइम में वही टाइम पे जो सैलरी का डेट के टाइम पे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो आपको एलिजिबल है, आपको कम से कम 5 to 6 लाख मिलेंगे। ये हो गया पैन कार्ड की बात। अभी मैं आपको बताता हूँ आधार कार्ड की बात। आधार कार्ड एक ऐसी चीज है जो इंडिया की हर नागरिक के पास होना चाहिए। आधार कार्ड में हर नागरिक यही सोचते हैं कि आधार कार्ड हम लोग क्यों ले, आधार कार्ड से इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस आधार कार्ड का क्या है। जैसे पैन कार्ड की इम्पोर्टेंस है वैसे सेम आधार कार्ड की इम्पोर्टेंस भी रहता है, क्योंकि कोई भी लोन करने के लिए में बैंक्स यही पूछता है कि आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड, मीन्स आपका केवाईसी हो गया। वो केवाईसी आधार कार्ड में ये होता है कि आधार कार्ड में आपको टोटली डिटेल्स आ जाता है कि फिंगरप्रिंट्स के साथ। तो उसमें क्या है कि बैंक यही सोचते हैं कि आपकी एड्रेस, पैन कार्ड में तो एड्रेस होता नहीं है, तो अभी एड्रेस के लिए हम लोग एड्रेस प्रूफ के लिए क्या करें। हाँ, आप सोचते होंगे एड्रेस प्रूफ के लिए मैं उनको अपना एग्रीमेंट का कॉपी दे सकता हूँ, मैं आपका हमारा लाइसेंस दे सकता हूँ, पर बैंक आधार कार्ड क्यों मांगती है। आधार कार्ड इसके लिए मांगते हैं क्योंकि आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस रहता है वो वेरीफाई होता है। लाइसेंस में एड्रेस जो रहता है, लाइसेंस आप अगर गुजरात से बनवाया, गुजरात स्टेट से बना तो महाराष्ट्र स्टेट में लाइसेंस वैलिड है, इसके लिए वो आधार कार्ड मांगते हैं। तो इसके वजह से केवाईसी होना लोन्स के लिए इम्पोर्टेंट ही रहता है। इवन लोन्स के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट रहता है, केवाईसी इम्पोर्टेंट रहता है, और अलग अलग क्राइटेरिया के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है। तो बैंक्स लोन्स के लिए मैं आपको ये भी डिटेल्स शेयर करना चाहता हूँ कि आपका कोई पर्सनल लोन के लिए आपको लगता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, दैट मीन्स आपका केवाईसी और 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट। पर्सनल लोन के लिए एक और बात में याद करना चाहिए आपको कि बैंक का जो स्टेटमेंट रहता है पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और बैंक की ट्रांजैक्शन अच्छा होना चाहिए। बैंक को ये दिखना चाहिए आपकी सैलरी करेक्ट टाइम पे क्रेडिट हो, ताकि बैंक को ये लगे कि बंदा जॉब कर रहा है। दूसरी चीज, पर्सनल लोन के लिए आपको रिगार्डिंग बैंक स्टेटमेंट हो गया, केवाईसी हो गया, आपकी खुद की प्रॉपर्टीज हो गए या प्रॉपर्टी डिटेल हो गया, या तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कंपलसरी रहता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल एक ऐसी चीज है जो आपका एक एड्रेस प्रूफ के तौर पे बैंक यूज करती है। दूसरी चीज ये आपको ये लगेगा कि आपका सैलरी स्लिप तो इम्पोर्टेंट रहता है, और वो भी सैलरी स्लिप में बैंक का कंपनीज का स्टैंपिंग होना जरूरी है। कोई में स्टैंपिंग नहीं रहता है क्योंकि कंप्यूटर जनरेटर स्लिप रहता है, दैट इज ऑल्सो ओके। कंप्यूटर जनरेटर स्लिप रहेगा तो नीचे मेंशन कीजिए कंप्यूटर जनरेटर स्लिप। और दूसरी चीज आपका फॉर्म 16, अगर सैलरीड पर्सन है तो फॉर्म 16 और आईटीआर रहेगा, वेल एंड गुड। आप फॉर्म 16 नहीं रहता, आप एक काम कीजिए आईटीआर बना लीजिए आपका, उसमें भी आपका लोन्स आराम से हो जाता है। और अगर आपका कोई बिजनेस हो और अगर आपको बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, बिजनेस लोन के लिए भी सेम प्रोसेस है, पर एक ही चीज है कि पर्सनल लोन में आपका सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट दे रहे हो, बिजनेस लोन के लिए आपको करंट अकाउंट का स्टेटमेंट देना पड़ता है। और बिजनेस लोन आपको मैक्सिमैक्स आपका कंपनी 2 साल पुराना होना चाहिए, और आप 2 साल पुराना होगा तो ही बैंक आपको लोन देगी। 2 साल के बाद अगर 6 महीने पुराने कंपनीज है, 3 महीना पुराना कंपनी है, 1 साल पुराना कंपनी है, बैंक आपको एंटरटेन नहीं करेगा क्योंकि आपका कंपनी अभी तक ग्रोथ हुआ ही नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मॉर्गेज लोन होम लोन के क्राइटेरिया में ही आता है।
मॉर्गेज लोन ऐसा रहता है जो वैल्यूएशन, जो आपकी प्रॉपर्टी आप रख रहे हो बैंक के सामने और आप उसके ऊपर मॉर्गेज उठा रहे हो। मॉर्गेज लोन में क्या होता है कि आप अपना प्रॉपर्टी डिटेल तो दे रहे हो, पर आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होता है वो वैल्यूएशन का 50%, मैक्स टू मैक्स। कोई तो लेंडिंग बैंक्स ये भी करते हैं कि 80% मिल जाता है, दैट्स एज पर योर लक। और आपके पैन कार्ड की, आपकी सिविल के आधार पर, आपकी सिविल कैसे है वह उसके आधार पर आपको बैंक उतना दे सकती है। मॉर्गेज में इंपॉर्टेंस ये है कि सिविल भी इंपॉर्टेंस देता है, सिविल रिपोर्ट आपका, ताकि उसमें पता चलता है कि ये बंदे को मैं अगर 80 लाख 50 लाख दे रहा हूँ, लाखों में दे रहे, तो वो एलिजिबल है कि नहीं, इतना भर पाएंगे कि नहीं। अगर आज की इंफॉर्मेशन पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।